मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो कृष्णा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सच में बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। इसके लिए तुम मुझे जो सजा देना चाहते हो तुम दे सकते हो। मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ कृष्णा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, ना मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ, मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ, इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। मैं क्या बोले जा रहे हो? क्या हो क्या गया है? रात मैं मोहिनी के साथ था कृष्णा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ? सब ठीक है? हम वो गलती कर बैठे जो नहीं करनी चाहिए थी। दोनों के बीच मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, क्यों हुआ सब कुछ, लेकिन उन दोनों के बीच वो हो गया जो अब नहीं होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूँ, कल रात में तुम्हारे साथ था, तुमसे गले लगा कर खड़ा था मैं। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो तुमने मेरा सर भी दबाया, मुझे सब कुछ याद है ये, पर उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं है। मैं सीधे सुबह उठा तो मोहिनी कमरे में बैठी थी, रो रही थी, और उसने मुझे बताया कि हम दोनों के बीच। देखो तुम मुझे जानती हो ना, हाँ? भरोसा करती हो ना मुझ पे, तो कृष्णा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम ये बात जानती हो मेरे बारे में, इतना तो यकीन करती हो मुझ पर, तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता कृष्णा। कृष्णा कुछ तो बोलो ना, लड़ो मुझसे, झगड़ो, डांटो मुझे, जो सजा देनी है दो, लेकिन प्लीज मुझसे बात तो करो प्लीज। मुझे हाथ लगा रहे हो। बस करो मुझे बहलाना। आज मुझे आपके मुंह से धोखे की बू आ रही है। आज आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं, धोखा दिख रहा है। आपके अलावा मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं था, और कोई नहीं था, और अब आप भी मेरे नहीं रहे। मैं सच के साथ जिंदा नहीं रह सकती। ऐसा मत कहो। और क्या कहूँ मैं? जब भी मैं आपको देखूंगी, आपके इस धोखे के बारे में याद आएगा मुझे। ऐसे ऐसे पल पल मरने से तो अच्छा है कि मैं एक ही बार मर जाऊं। कृष्णा कृष्णा क्या कर रही हो तुम? कृष्णा कृष्णा मत करो ये सब प्लीज, छोड़ो बोतल को, तुम लग जाएगी तुम्हें। हाँ तो लगने दो ना। आपने जो घाव किया है उससे बड़ा घाव और क्या ही हो सकता है। आपने जो दर्द दिया है उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। देखो ऐसा मत कहो, तुम बैठकर बात करते हैं, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना कृष्णा। क्या समझाओगे आप? नहीं सुननी आपकी छोटी कहानी मुझे। झूठ नहीं है। इतने दिनों से सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार के दम पे जी रही थी, और आज आपने मुझसे मेरी लेने की वजह छीन ली। एक पत्नी सब बर्दाश्त कर सकती है, पर ये नहीं। मेरी बात सुन लो कृष्णा प्लीज, ऐसे मत करो। नहीं बस बहुत हो गया, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो सुनना था सब सुन लिया, और कुछ सुनने की हिम्मत ही नहीं है मुझ में। हर गलती की माफी नहीं होती, और इसकी भी नहीं है। आप चाहते हो ना मैं आपको सजा दूं? तो अब यही है आपकी सजा। आज आप कुछ मत बोलो,
मैं जानती हूँ आप मुझे सजा दे रहे हो। कल रात में आपके पास जो नहीं आई, पर मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं सच कह रही हूँ। घर पे ऐसी हालात हो गई थी कि मैं जल्द से जल्द निकल ही नहीं पाई। और फिर मैंने आपको कितनी बार फोन करने की कोशिश की, आपका फोन लग ही नहीं रहा था। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हो। मुझे डांटना चाहते हैं तो मुझे डांट लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपके नाक के आगे हमेशा जो ये गुस्सा रहता है ना, वैसे तो भागने वाला है नहीं, तो डांटो आप। पर डांटने से पहले एक बात सुन लो। मैं ना कल रात बहुत परेशान थी। मेरा मन बहुत घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तब मैंने अंश को कहा कि आपकी टीम में से किसी को फोन करके पूछ ले, तो उसने गुप्ता जी को फोन किया और गुप्ता जी आपके कमरे के बाहर भी आए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने दरवाजा नहीं खोला। तो मैं कैसे नहीं डरती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो जान निकल गई थी। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं आपको खो दूंगी, पर आप तो मजे से सो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं मर जाऊंगी अगर आपको खो दूंगी तो। कृष्णा, बात सुनो प्लीज। नहीं। बात आप जानते हो ना, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। अगर मैं आपको खो दूंगी तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। उनका तो विश्वास उठ जाएगा रिश्तों से। उन्होंने गुस्से में आकर खुद की जान ले ली तो। अब कैसे बताऊं कृष्णा को? अगर इसे सच बताया तो कहीं अपनी जान न ले ले। क्या हो गया है आपको? जब से मैं आई हूँ तब से आप मुझे बहुत अलग लग रहे हो। सॉरी, मैं ऐसे ही आपको बिना बताए अचानक से आ गई। मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा कर ले। आज सिर्फ हम दोनों रहेंगे। हम दोनों के बीच में आज कोई तीसरा नहीं आएगा। एक काम करते हैं, आज हम यही रुकते हैं। मैं ना घर वालों को फोन करके बोलती हूँ कि आज हम यही रुक रहे हैं। उसकी जरूरत नहीं है, समझी तुम? इतना गुस्सा? मैंने तो बस आपको रुकने के लिए कहा। आज आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हो क्या गया? आप ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे मैं ठीक हूँ। घर जाना है मुझे, काम में मुझे जरूरी है। ओके, बस इतना ही है। हाँ तो चलता है ना घर पर। किसी बात पे इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? पर क्या हो गया है? मतलब कुछ बोलो ना मुझे। आपकी ये अलग से खामोशी मुझे बहुत डरा रही है। जो मन में है वो बोलो ना। हर चीज तुम्हें बतानी जरूरी है क्या? नहीं ना कृष्णा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं इसका बोझ इंसान को खुद उठाना पड़ता है। पर बोझ बांटने से दिल हल्का तो होता है ना। ये बोझ मैं नहीं बांट सकता। I can't. मोहिनी यहाँ क्यों आई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आर्यमन को सरप्राइज देने के लिए जा रही थी, पर आप दोनों को गार्डन में देखकर खुद सरप्राइज हो गई। तुम इन्हें सरप्राइज देने आई थी? क्यों? और तुम तो किसी गांव में थी ना, यहाँ कैसे आई? और तुम्हें कैसे पता कि ये यहाँ पर है? आप तो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे कि मैं आपकी मुजरिम हूँ और मैंने कुछ गलत किया है आपके साथ, आर्यमन के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस मैं गांव में ही थी, पर आपको तो पता है ना मैं लंदन से आई हूँ। बारिश भी बहुत तेज थी कल। जब रात में मच्छरों के बीच सो नहीं पाई तो मैं यहाँ आ गई। और अभी जब चेकआउट कर रही थी तो मुझे केतन दिखा और मैंने अंदाजा लगा लिया कि आर्यमन भी यहीं होंगे। वैसे मैं आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हुई। आप दोनों कल रात एक साथ थे? नहीं, मैं बस अभी आई। दरअसल कल रात से इनको फोन करने की कोशिश कर रही थी पर इनका फोन लग ही नहीं रहा था।
तब मैं बहुत घबरा गई थी। तुम मेरी बहन जैसी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम साथ में हो तो मेरी चिंता कम हो जाती। उल्टा मैं ही तुमसे कहती कि इनका ख्याल रखना। ये क्यों रखेगी मेरा ख्याल? हे? बच्चा थोड़ी हूं मैं कोई, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। अब अच्छा, वैसे आप दोनों भी यही हैं तो मैं भी चलूं आपके साथ मुंबई? नहीं, क्यों नहीं? हमारे रहते भी टैक्सी में क्यों जाएगी? तुम हमारे साथ ही चलना। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आपका सामान पैक कर ली तो फिर हम घर चलते हैं। हम आते हैं, चलो। ये इयररिंग देखकर आर्यमन को कोई सब याद ना आ जाए। ये झुमका किसका है? होगा किसी का, जो आर्यमन से पहले इस कमरे में रह रहे होंगे। हमें क्या करना है, जाने दो ना। हमें क्या है मतलब? अरे इसे देखो तो सही, कितनी महंगी लग रही है। और किसी की कीमती चीज खो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। एक काम करो, मुझे दो, मैं रिसेप्शन पे जाके दे देती हूँ। जिसकी होगी वो उन्हें लौटा देंगे। आप भी तैयार हो जाओ जल्दी से। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो ना मेरे साथ। नीचे रिसेप्शन पे किसी ने अगर बता दिया कि ये मेरा इयररिंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आके क्या करूंगी? क्या करोगे मतलब? एक से बढ़ के दो। आ जाओ, चलो। नो मैम, आर्यमन सर से पहले किसी लड़की या फैमिली ने पहले वहाँ स्टे नहीं किया था। वहाँ पर डॉक्टर रुके थे जो अपनी मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए यहाँ आए थे। तो फिर ये किसका झुमका है? मैम, किसी भी नए गेस्ट के आने से पहले हमारा स्टाफ हर रूम को अच्छी तरह से साफ करता है। अगर लास्ट कस्टमर का होता भी तो ये इयररिंग हमारे स्टाफ को मिल जाता। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वही था, और कल रात से मेरे पति के अलावा उस रूम में कोई नहीं था। आप छोड़िए ना कृष्णा दीदी, हम इसे रख के चले जाते हैं। जिस किसी का भी होगा वो अगर इन्हें पूछेगा तो वो इसे दे देगी। एक मिनट, शायद आपके होटल के स्टाफ, मतलब जो साफ सफाई करते हैं, उनके हाथ से गिर गया होगा हमारे रूम में। शायद उन्हें किसी दूसरे रूम में मिल गया था और वो रिसेप्शन में जमा करना चाहते थे, पर हमारे कमरे में गिर गया होगा और उन्हें पता भी नहीं चला होगा। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ मैम, शायद हो सकता है। आप ये इयररिंग यहीं रख दीजिए, मैं अपने स्टाफ से पूछ लूंगी। थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैम, आपका स्टे कैसा था? चेकआउट कर रहे हैं मैम। इसको भी अभी आना था। कहीं ये रिसेप्शनिस्ट कृष्णा के सामने ये ना बोल दे कि मैं कल रात को नहीं सुबह ही आ गई थी, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। क्या मिला था मेरे सूप में तूने? सर मैं क्यों कुछ मिलाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा? देख, झूठ मत बोल कि मार मार के भरता बना दूंगा तेरा मैं। सच सच बता दे, क्या मिला था सूप में? क्योंकि सूप पीने के बाद नशा हो गया था मुझे, मेरा दिमाग घूम रहा था। बता। मैंने कुछ नहीं मिला सर, मुझे क्या फायदा होगा सूप में कुछ मिला के? सही बताएगा ना तू? हाँ, नहीं बताएगा ऐसा तू? अच्छा था, अभी मैं निकल ही रही हूँ। तुम्हें पता है ये इयररिंग किसकी है? हाँ, ये तो मोहिनी मैम आपकी इयररिंग है ना? मेरा इयररिंग नहीं है ये। नहीं मैम, कल जब मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके निकल रही थी तो मैंने देखा था ये इयररिंग आपने ही पहना था। आपको पक्का याद है?
कृष्णा दीदी, अब इसकी सुन रहे हो? इनसे कोई मिस्टेक हुई होगी। ऐसे कैसे मिस्टेक हो सकती है? और अगर कोई मिस्टेक हुई है तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है ना। गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत है? मेरा इयरिंग नहीं है ये। अगर मेरा होता तो यहाँ क्यों छोड़कर जाती इसे? नहीं मैम, बट मैंने आपको देखा था कि आपने ये इयररिंग पहना था। अरे नहीं, बहुत एक्सपेंसिव इयरिंग है वो। अगर मेरा इतना एक्सपेंसिव इयरिंग होता तो मैं यहाँ क्यों छोड़कर जाती? और आपने वो कहावत नहीं सुनी, औरत अपने पति को भूल सकती है लेकिन अपनी ज्वेलरी को नहीं। क्यों कृष्णा दीदी? आई एम सॉरी मैम, शायद मुझे ही गलतफहमी हो गई होगी। यस, आगे से ख्याल रखना। बता क्या मिला है तेरे सूप में? बता। अरे कुछ नहीं किया था। क्यों आ रहे हो? क्या हो गया? अरे यार, ये वेटर ने मुंह खोल दिया तो मेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। ऊपर से मैं फंस जाऊंगा अलग। क्या कर रहे हैं सर? क्या हुआ? सर बोल रहे हैं कि मैं इनके सूप में कुछ मिला था रात को। मैं क्यों मिलाऊंगा इनके सूप में कुछ? मुझे क्या फायदा मिलेगा? झूठ बोल रहा है तो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इससे आपके सूप में कुछ मिलाया था? रात को कुछ हुआ था क्या? क्या हो गया? आप मुझे कुछ बोल ही नहीं रहे हो। काफी बदले बदले से लग रहे हो। हुआ क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। कल सूप पीने के बाद मैं इतना सोया हूं, कभी जिंदगी में इतना नहीं सोया मैं। हर तक सर भारी हो रहा है मेरा। अरे बता क्या मिलाया था तूने सूप में? मैंने कुछ नहीं मिला था सर, और आपका सूप मैनेजर सर ने ही तो भिजवाया था। और यही सूप मैं आपकी पूरी टीम को देकर आया था। यकीन नहीं है तो आप मैनेजर सर से पूछ सकते हैं। झूठ बोल रहा है। नो सर, ही इज राइट सर। सर आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए मैंने आपके और आपकी टीम के लिए सूप भिजवाया था। और सर ये हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉई है, इसकी आज तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ है आपको? ऐसा पहले आपको कभी नहीं देखा। केतन मेरा सामान मंगवाओ। यस सर। मुंबई जाना है मुझे। अरे बच गए। ऐसा कैसे कर सकती है कृष्णा? उसे रात को स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि घर से बाहर ना निकले, इतनी ज्यादा बारिश हो रही। लेकिन आजकल के बच्चे समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं, निकल गए यहाँ से। अरे उन्हें समझना चाहिए कि उनके बड़े उन्हें कुछ कह रहे हैं तो उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया आजकल के बच्चों को। सिड ने कृष्णा को वहां आने से रोकने के लिए कहा था। कृष्णा के वहां पहुंचने से कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? लो बच्चे आ गए। कृष्णा, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मेरी बात की कोई इज्जत रख सकती हो या नहीं? तुम्हें मना किया था ना रात को मैंने कि बाहर नहीं जाना है। सॉरी अंकल, मुझसे रुका ही नहीं गया। मेरे दिल में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे। ये मोहिनी तुम्हारे साथ कैसे आई? ये उसी रिसोर्ट में मिल गई हमें। क्या? पर ये तो किसी गांव में रुकी हुई थी ना? हाँ, पर कल रात को रिसोर्ट में आ गई थी। इसका मतलब आर्यमन और मोहिनी रात में साथ में थी? क्या बकवास कर रही है जरा? एक साथ नहीं थे, एक ही रिसोर्ट में थे। इनफैक्ट मुझे आज सुबह ही पता चला कि आर्यमन और कृष्णा दीदी भी यहीं पे है। लो, कमाल है। लगता है कल रात को हमारा पूरा खानदान घर से बाहर था। क्यों सिड, कहां से आ रहे हो तुम? डैड, मैं आकाश के यहाँ था। आप मुझे बता देते कि कोई घर पे नहीं है तो मैं नहीं जाता। आकाश? पर कल तो इसने कहा था कि ये मोहित के साथ है। ये सिड मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? कल भी ये बोल रहा था कि कृष्णा को रोक के रखो। आर्यमन के खिलाफ कुछ तो प्लान कर रहा था ये कल, पर क्या? आर्यमन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह लटका के खड़े हो? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं अंकल, इन्हें सुबह से क्या हुआ। मैंने भी कितनी बार पूछा पर ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। थक गया हूं मैं बहुत। That's all, nothing else, और कुछ नहीं है। क्या हो गया बेटा? मैंने कहा ना दादी, थक गया हूं। सर बहुत भारी हो रहा है मेरा।
अपने कमरे में जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेके आती हूँ। इस मोहिनी पे तो नजर रखनी पड़ेगी।